हेलो भाई, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। तो चलो, पिछले वीडियो में हम विभाज्यता के नियम को देख रहे थे। आज भी हम विभाज्यता के नियम को आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 तक विभाज्यता के नियम को देखा था कि कैसे किसी संख्या में, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, बिना भाग दिए हम बता पा रहे थे कि दी गई संख्या में किसी संख्या का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। सिर्फ यही नहीं बता पा रहे थे कि भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, बिना भाग दिए हम शेषफल भी बता पा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं आपको नई चीज़ें सीखने के लिए ज़रूर मिल रही हैं और चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो चलो, किसी भी चीज़ को बोझ नहीं समझना है, बल्कि चीज़ों को एंजॉय करना है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान है। तो चलो आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और बाकी के नियम को आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, तो हमें आज 4 की विभाज्यता चेक करनी है कि किसी भी संख्या में 4 का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई दी गई संख्या है और इसमें 4 का पूरा भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 4 की विभाज्यता का क्या नियम है कि अगर हमें 4 की विभाज्यता चेक करनी है तो हमें अंतिम 2 अंक देखने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि 2 की विभाज्यता हम चेक कर रहे थे, 2 की विभाज्यता चेक कर रहे थे, तो हम क्या देख रहे थे, हम इकाई अंक देख रहे थे, अंतिम 1 अंक देख रहे थे। और अगर हमें 4 की विभाज्यता चेक करनी है कि किसी संख्या में 4 का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हमें अंतिम 2 अंक चेक करने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग लग जाएगा, और अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग नहीं लगेगा तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं लगेगा, और अंतिम 2 अंक से हमें शेषफल भी प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या में हमें चेक करना है कि 4 का पूरा भाग लग रहा है नहीं लग रहा है, तो अंतिम 2 अंक या तो 0 0 होना चाहिए या अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 अंक पूर्णतः विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। और अंतिम 2 अंक में पूरा भाग नहीं लगेगा तो पूरी संख्या में भी पूरा भाग नहीं लगेगा, और अंतिम 2 अंक से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए रियल में वही शेषफल होगा। ठीक है, तो चलो दी गई संख्या को चेक करते हैं किसमें 4 का भाग लग रहा है और किसमें नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे 700 लिखा हुआ है, तो अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक से ही हमें मतलब है, इधर कितना भी अंक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक 0 0 है, तो इसमें 4 का पूरा भाग लगेगा। ठीक है, अंतिम 2 अंक या तो 0 0 होना चाहिए या अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा भाग लगना चाहिए, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 4 का पूरा भाग लगेगा। 4 से पूरा भाग लगने का मतलब क्या है कि इसमें शेषफल कितना बच जाएगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा संख्या लिखा हुआ है 436, चेक करना है 4 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बताओ हमें अंतिम 2 अंक क्या है, ये 36 है, अंतिम 2 अंक में ही 4 का भाग लगाने की जरूरत है सिर्फ, यानी कि सिर्फ 36 में ही हम 4 का भाग देंगे। तो बताओ 36 में ये 4 का भाग लगता है कि नहीं लगता है, 4 9 36, 36 में 4 का पूरा भाग लगता है, तो दी गई पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग लगेगा। पूरा भाग लगने का मतलब क्या है कि यहाँ शेषफल के रूप में क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, ये 852 लिखा हुआ है, 852 लिखा हुआ है, तो 4 का चेक करना है, तो अंतिम 2 अंक से हमें मतलब है, अंतिम 2 अंक क्या है, ये 52 है, तो 52 में ही 4 का भाग देंगे, सिर्फ 52 में 4 का भाग देंगे। तो बताओ 3 के 52 होता है, यानी कि 52 में पूरा भाग लग रहा है, तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग लग जाएगा, पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से शेषफल तो 0 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9075 लिखा हुआ है, तो पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंक में सिर्फ भाग देना है। बताओ ये 75 लिखा हुआ है, अंतिम 2 अंक क्या है, 75 लिखा हुआ है, तो ये 75 में ही 4 का भाग देना है सिर्फ। 75 में 4 का भाग दो, कितना बार में भाग लगेगा, तो 75 में 4 का पूरा भाग नहीं लगेगा। बताओ 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा। देखो 4 का यहाँ पे भाग देते हैं 75 में, 4 का भाग देते हैं, ये 75 में 4 का भाग देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा एक बार में, और ये 7 में से 4 घटेगा, कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, और यहाँ 3 5 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो 4 8 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, यानी कि 4 का पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो यहाँ से कितना बच रहा है, 35 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 3 शेषफल बच रहा है। तो यानी कि ये इसमें 75 में 4 का पूरा भाग नहीं लग रहा है, तब पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग नहीं लगेगा, और अंतिम 2 अंक में शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तब पूरी संख्या में भी यदि 4 का भाग देंगे तो शेषफल ये 3 ही बचेगा। बताओ शेषफल 3 ही बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, अंतिम 2 अंक में शेषफल 3 बच रहा था, तब पूरी संख्या में भी शेषफल 3 ही बचेगा। चलो एक बार मैं आपको भाग लगा के दिखा देता हूँ रियल में पूरी संख्या में कि शेषफल 3 बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो हमें क्या भाग देना है, ये 4 से भाग देना है, किसमें, 4 से भाग देना है, ये 9075 में भाग देना है, यानी कि 9075 में भाग देना है, ये 9075 में ये 4 का भाग देना है। तो चलो भाग देना शुरू करते हैं, भागफल हम ऊपर की ओर लिखते हैं। चलो ये 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 1, और 1 पे यहाँ 0 उतर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 4 दूनी कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 बार में भाग देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। अब 2 पे क्या उतरेगा, ये 7 उतर जाएगा। तो बताओ 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 27 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ज़्यादा हो गया, तो ये 4 6 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 4 6 यहाँ तो ये 24 हो जाएगा, और 27 में से 24 घटेगा तो यहाँ तो 3 बच जाएगा, और 3 पे क्या उतरेगा, यहाँ 5 उतर जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 4 8 कितना हो जाएगा,
ये 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। और यहाँ से कितना शेषफल बच रहा है, ये 3 शेषफल बच रहा है। यानी कि पूरी संख्या में भाग देने पे शेषफल कितना बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ भी तो हम बिना भाग दिए बता पा रहे थे कि 3 शेषफल बच रहे हैं। यानी कि हम क्या जानते हैं कि विभाज्यता का नियम यही तो करता है कि बिना भाग दिए ही हम बता पाते हैं कि दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, तो चलो आगे चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो आगे चेक करना है क्या, 7208 लिखा हुआ है, इसमें चेक करना है 4 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमें अंतिम 2 अंक में सिर्फ 4 का भाग देने की जरूरत है। तो अंतिम 2 अंक कितना लिखा हुआ है, अंतिम 2 अंक ऐसे 08 लिखा हुआ है। तो बताओ 8 के आगे इधर कितना भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ 8 ही है। तो 8 में तो 4 का पूरा पूरी भाग लग रहा है ना, 8 में तो 4 का पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो ये पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरी भाग लगेगा। ठीक है, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, शेषफल इसमें 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पे है, इसमें अंतिम 2 अंक कितना लिखा हुआ है, 92 लिखा हुआ है। तो सिर्फ 92 में ही हम 4 का भाग देंगे, 92 में ही 4 का भाग देंगे। तो भाग देके देखते हैं, यहीं पे भाग देते हैं। तो ये 9 में पहले भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 9 में से 8 कटेगा तो 1 बच जाएगा, और 1 पे 2 उतर जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 3 12, यानी कि 92 में पूरा पूरी भाग लग रहा है। देखो यहाँ से 4 से भाग देते हैं, 92 में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं ये 92 में। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 पे 2 उतर जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये 4 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में भाग लग रहा है उससे हमें मतलब नहीं था, हम तो ये चेक करना चाहते हैं तो कि पूरा पूरी भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, या शेषफल कितना बच रहा है, इससे सिर्फ मतलब था। तो हम यहीं पे डायरेक्ट भाग देंगे। ये 4 से भाग देना है 92 में, तो बताओ 4 से पहले 9 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 में से 8 कटेगा कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 पे 2 उतर जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 12 पूरा पूरी खत्म हो गया। यानी कि हम यहाँ मेंटली यहीं पे भाग दे देंगे, भागफल की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि लास्ट में पूरा पूरी कट रहा है या शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो ये जोड़ने घटाने वाला काम माइंड में करते चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो यहाँ पे पूरा पूरी भाग लग रहा है 92 में 4 से, तो पूरी संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे भाग देना है, तो ये अंतिम अंक कितना है, 98 लिखा हुआ है। तो 98 में ही सिर्फ 4 का भाग देने की जरूरत है। तो चलो भाग देते हैं। तो ये 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 में से 8 कटेगा 1 बच जाएगा, 1 पे 8 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो बताओ 18 में से 16 जाएगा तो 2 शेषफल बच जाएगा, यानी कि इस संख्या में 98 में 4 का पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है, तो ये पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। और 98 में 4 का भाग देने पे 2 शेषफल बच रहा है, तब पूरी संख्या में भी यदि 4 का भाग देंगे तो 2 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो अब ये देखो अंतिम 2 अंक यहाँ पे तो 0 है, तो अंतिम 2 अंक 0 रहता है तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग लगता है। तो 4 का पूरा पूरा भाग लगता है तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 72 लिखा हुआ है, 72 में 4 का भाग लगता है कि नहीं देखते हैं। तो ये देखो पहले 7 में 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और इस 7 में 4 कटेगा कितना बच जाएगा 3, और 3 पे 2 उतर जाएगा 32 हो जाएगा। तो 4 8 32, यानी कि 72 में पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो 18 को 72 होता है, तो 18 को 72 होता है, तो पूरा पूरी भाग लग रहा है 72 में, यानी कि अंतिम 2 अंक में पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो पूरी संख्या में भी 2 का पूरा पूरी भाग लगेगा, यानी कि इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक 94 है। 4 का चेक करना है तो सिर्फ अंतिम 2 अंक ही 4 से विभाजित होना चाहिए। तो चलो 4 का भाग देते हैं। तो 4 से पहले 9 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ से 1 बच जाएगा, यानी कि 9 में से 8 कटेगा तो 1 बच जाएगा, और 1 पे 4 उतर जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब 4 का भाग देंगे 4 12 हो जाएगा, 14 में से 12 हो जाएगा तो 2 शेषफल बच जाएगा, यानी कि 94 में पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है 4 का, तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। और ये 94 में 4 का भाग देने पे 2 शेषफल बच रहा था, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग देंगे तो 2 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। ये 64 लिखा हुआ है, 64 में 4 का भाग देना है हमें। तो बताओ 16 चौके 64, ये तो ऐसे भी हो जाता है, भाग दो। 64 में भाग देना है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये 6 में से 4 कटेगा तो 2 बच जाएगा, और 2 पे 4 उतर जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 6 चौके 24, यानी कि 16 चौके 64, 16 बार में पूरा पूरी भाग लग रहा है, यानी कि अंतिम 2 अंक में पूरा पूरी भाग लग रहा है 4 का, तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरी भाग लगेगा, यानी कि शेषफल यहाँ से कितना बचेगा, ये 0 ही शेषफल बचेगा, पूरा पूरी भाग लग रहा है तो 0 शेषफल बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 76 लिखा हुआ है। 4 का चेक करना है तो अंतिम अंक में ही 4 का भाग देना है। तो बताओ 76 में 4 का भाग देना है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये 7 में से 4 घटेगा तो 3 बच जाएगा, और 3 पे 6 उतर जाएगा 36 हो जाएगा। तो 4 8 32, 4 9 36, यानी कि 19 चौक 76, 19 बार में पूरा पूरी भाग लग रहा है 76 में, यानी कि अंतिम 2 अंक में पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरी भाग लग जाएगा। और ये शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। देखो यहाँ तो हमने चेक करके आपको बता दिया, 1 2 हमने जांच करके भी बताया है। और क्या करना है आपको, पहले तो चेक करना है, ऐसे नियम के अनुसार चेक करना है, उसके बाद भाग दे के भी चेक करना है, तब आपको यकीन होगा कि नहीं ये नियम सच में सत्य है। और ये तो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको चेक करना है, माइंड में सिर्फ चेक करना है,
तो बहुत तुरंत हो जाएगा, मतलब 4 से 5 सेकंड में, तुरंत भर में हम चेक कर पाएंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है ये भी बता पाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे चेक करते हैं। अब देखो हमें चेक करना है, 5 की विभाज्यता देखनी है कि 5 का किसी संख्या में 5 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 5 की विभाज्यता का क्या नियम है कि किसी संख्या में 5 का तभी भाग लगता है जब उसके इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। यानी कि देखो किसी संख्या में 5 का तभी भाग लगेगा, इधर कुछ भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इकाई अंक से सिर्फ मतलब है, इकाई अंक या तो 0 हो जाए या फिर इकाई अंक पे 5 हो जाए। इकाई अंक पे 0 या 5 रहेगा तभी उसमें 5 का पूरा पूरा भाग लगेगा, अन्यथा उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यानी कि नहीं लगेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। अगर हमें शेषफल बताना है तो सिर्फ इकाई अंक में ही 5 का भाग देंगे, और इकाई अंक से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए वही शेषफल होगा। ठीक है, चलो 70 लिखा हुआ है तो इसका इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो इकाई अंक 0 है, 0 या 5 रहता है तो 5 का पूरा पूरा भाग लगता है, यानी कि इसमें 5 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा लास्ट में, ये 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो 0 या 5 रहेगा तो 5 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि 95 में पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा इसमें, ये 0 बचेगा। अब देखो यहाँ इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, 630 में इकाई अंक 0 लिखा हुआ है, तो 0 है तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग लगेगा, पूरी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग लगेगा, और यहाँ से शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इकाई अंक 0 या 5 रहेगा तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग लगेगा, पूरा पूरा भाग लगेगा, इसका मतलब क्या है, शेषफल 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकाई अंक 7 लिखा हुआ है, तो 7 में 5 का तो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, यानी कि इकाई अंक 0 या 5 रहना चाहिए, 0 या 5 यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो इसमें 5 का पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, पूरी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। शेषफल बताना है तो आपको इकाई अंक में ही 5 के भाग देने की जरूरत है, इकाई अंक में 5 का भाग दो तो 7 में 5 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। तो पूरी संख्या में भी यदि 5 का भाग देंगे तो ये 2 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, भागा करके चेक करना है रियल में। चलो एक तो भागा करके चेक करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 से भाग देना था हमको, 5 से भाग देना है किसमें, ये 9307 में, ये 93 और ये 0 और ये 7, 9307 में 5 का भाग देते हैं, और रियल में देखते हैं कि 2 शेषफल बचता है या नहीं बचता है। 5 से भाग देंगे तो 5 कम तो 5 हो जाएगा पहले। अब बताओ 9 में से 5 कटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, और ये 4 पे क्या उतरेगा, ये 3 उतरेगा तो 43 हो जाएगा। तो बताओ ये 5 8 कितना हो जाएगा, ये 5 8 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 43 में से 40 कटेगा कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, और 3 पे अब क्या उतरेगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 5 छके तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 छके यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया, ये पूरा पूरी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या उतरेगा, यहाँ से 7 उतरेगा, तो बताओ एक बार में भागा लगेगा, एक बार में भागा लगेगा, 5 कम 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 5 कटेगा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आगे अंक तो उतारने वाला नहीं था तो यही शेषफल हो जाएगा। तो देखो भाग देने के बाद शेषफल कितना बच रहा है, ये 2 बच रहा है, और यहाँ भी तो बिना भाग दिए बता पा रहे थे कि शेषफल 2 बच रहे हैं। यानी कि विभाज्यता का नियम क्या करता है, संख्या में बिना भाग दिए ही बता पाते हैं कि संख्या में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है ये भी बिना भाग दिए ही हम बता पाते हैं, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, तो चलो आगे चेक करते हैं। यहाँ इकाई अंक क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 0 या 5 होता है तभी 5 का भाग लगता है, यहाँ 0 और 5 दोनों में से कोई नहीं है तो इसमें 5 का भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो 9 में ही 5 का भाग दो, 9 में 5 का भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा, 5 कम 5 हो जाएगा, और ये 4 शेषफल बचेगा। तो पूरी संख्या में भी यदि 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं इनको, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो आगे चेक करते हैं। ये देखो इसका इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, ये इकाई अंक 5 लिखा हुआ है, इकाई अंक 5 लिखा हुआ है तो इकाई अंक 0 चाहे 5 रहेगा तो इसमें 5 का भाग लगेगा। तो बताओ इसमें 5 का पूरा पूरी भाग लगेगा, यानी कि अगर इसमें 5 का भाग देंगे पूरी संख्या में तो शेषफल क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, ये देखो इकाई अंक क्या लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, 0 या 5 नहीं है तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो ये 4 में ही 5 का भाग दो, इकाई अंक में ही 5 का भाग देंगे, तो बताओ 4 में तो 5 का भाग नहीं लगेगा, कम से कम 5 रहता तब तो एक बार में भाग लगता है, या 5 से ज़्यादा रहता तो एक बार में भाग लगता है, इसमें तो भाग नहीं लगा तो 4 ही शेषफल हो जाएगा। यानी कि अगर ये पूरी संख्या में यदि 5 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो ये क्या लिखा हुआ है आगे, इकाई अंक 0 लिखा हुआ है, तो 0 या 5 रहता है तो 5 का पूरा पूरी भाग लगता है, यानी कि इस संख्या में 5 का पूरा पूरी भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा इसमें, ये 0 बच जाएगा। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इकाई अंक 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है तो इकाई अंक 0 या 5 रहता तब 5 का भाग लगता, तो इसमें 5 का पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, तो 7 में 5 का भाग दो, सिर्फ 7 में 5 का भाग दो, शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो पूरी संख्या में भी यदि 2 का भाग देंगे ना, पूरी संख्या में यदि 5 का भाग देंगे तो 2 ही शेषफल बचेगा, यानी कि इस संख्या में पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा और भाग लगाने पे 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब ये देखो ये कितना लिखा हुआ है, इकाई अंक 3 लिखा हुआ है, तो 0 या 5 नहीं है तो इसमें 5 का पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, शेषफल कितना बचेगा, तो 3 में 5 का भाग दो, तो 3 में 5 का भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, 3 ही शेषफल हो जाएगा। तो बताओ इसमें
इसमें 5 का भाग देंगे तो 3 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। ये इकाई अंक कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो 0 लिखा हुआ है, इकाई अंक 0 चाहे 5 रहता है तो इसमें 5 का पूरा पूरी भाग लगता है, यानी भाग लगता है, इसमें पूरा पूरी भाग लगेगा, पूरी संख्या में पूरा पूरी भाग लगेगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 4 और 5 की विभाज्यता देखा था। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ हमने क्या देखा था, 4 की विभाज्यता चेक करनी है, तो 4 से किसी संख्या में कब भाग लगता है, 4 की विभाज्यता चेक करनी है तो हमें अंतिम 2 अंक से सिर्फ मतलब है, चाहे वो कितने भी अंक की संख्या हो, अंतिम 2 अंक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम 2 अंक या तो 0 0 होना चाहिए या अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। अंतिम 2 अंक 0 0 रहेगा या अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा पूरी भाग लगेगा तो दी गई पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अदरवाइज यहाँ 2 अंक से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या में भाग देने पे वही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हम बिना भाग दिए बता सकते हैं भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो शेषफल भी बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5 की विभाज्यता हमने क्या देखा था कि किसी भी संख्या में चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, 5 का उसमें तभी भाग लगेगा जब इकाई अंक क्या रहना चाहिए, या तो 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए। इकाई अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरी भाग लगेगा, अन्यथा 0 और 5 के छोड़ के कोई भी अंक वहाँ पे रहेगा इकाई अंक पे तो उसमें 5 का भाग नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। तो हमें अगर शेषफल बताना हो तो सिर्फ इकाई अंक में ही 5 का भाग देंगे, इकाई अंक में 5 का भाग देने पे जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या में भाग देने पे उतना ही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चीज़ों को ध्यान रखना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, घर वाले का ध्यान रखो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।